सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, यूपी ट्रिपल एससी में एक चैप्टर है जिसमें आपको स्टैटिक जीएस के बारे में कुछ पढ़ना है, और उस स्टैटिक जीएस वाले चैप्टर में ही एक टॉपिक है, एक चैप्टर है या टॉपिक है, उसका नाम है जिसका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध है उसमें है क्या कि जैसे विश्व में बहुत सारे संगठन हैं जिसमें अनेकों देश उसमें सदस्य देश हैं, तो ऐसे संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के द्वारा कोई संगठन या संस्था का निर्माण किया जाता है तो राज्य के द्वारा वो राज्यकीय संगठन और देश के द्वारा वो राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय संगठन और राजकीय संगठन ना पढ़ करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऐसा संगठन जो विश्व में विख्यात है या विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा बनाया गया है। ठीक, इसमें पहले संगठन की बात करें तो पहला संगठन का नाम आता है यूएनईपी, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल का अर्थ है पर्यावरण। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये संगठन पर्यावरण के क्षेत्र के लिए विश्व विख्यात है या विश्व में बनाया गया है। इस संगठन को 5 जून 1972 ईस्वी को इस संगठन की स्थापना की गई। इसीलिए हम लोग 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है तो 5 जून। और पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व में कौन सा संगठन कार्य करता है तो यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कार्य करता है। मुख्यालय की बात करें, इसका तो मुख्यालय है नैरोबी, जो कि कहाँ पड़ता है, केनिया देश में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है इसके इंजर एडरसन। ये जो इंजर एडरसन है इनका संबंध है डेनमार्क देश से। अब हम अगले संगठन के बारे में देखेंगे। अगला संगठन है हमारा, अगले संगठन की बात करें तो अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो विश्व में जो विरासत की चीज़ें हैं, विरासत का मतलब ये होता है कि अपने माता पिता दादा दादी इनसे प्राप्त की गई जो चीज़ें हैं वो विरासत की चीज़ें होती हैं। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें हमारे देश में मतलब बनाई गई थी पहले या अन्य देशों में बनाई गई थी उन्हें विरासत की चीज़ें कहा जाता है। और इन विरासत की चीज़ों को संरक्षण करने के लिए ही एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है ये विरासत की जो चीज़ें हैं, जो उस देश की विरासत की चीज़ें हैं उनके संरक्षण करने का कार्य करती है। इस संस्था की बात करें तो इस संस्था का जो स्थापना हुई है वो हुई है 1945 में। इस संस्था की स्थापना 1945 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय है पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ेगा तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है जिसका नाम पेरिस है और पेरिस में ही इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं एउद्रो अजुलरी। ये जो है ये फ्रांस के हैं और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया है। और किसका अध्यक्ष है, यूनेस्को के। अगर हम इसकी बात करें तो विश्व विरासत दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। याद रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं तो उनकी संख्या है 38।
38वें नंबर की बात करें तो 38वें नंबर पर आता है जयपुर, जो कि भारत में राजस्थान राज्य में है। अब हम अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, अगले संगठन की। तो 38 है, यानी 38वां कौन सा है? जयपुर है। लेकिन एक चीज़ और जान लें, करंट की चीज़ें हैं। करंट की ये चीज़ें हैं कि 2 और जगह है, एक का नाम है धौलावीरा और एक का नाम है अयप्पा मंदिर। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में पड़ेगा। अयप्पा मंदिर की बात करें तो अयप्पा मंदिर तेलंगाना में पड़ेगा। और इन दोनों स्थलों को भी इस सूची में शामिल करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जिसके कारण अगर ये दोनों सूची में शामिल हो जाते हैं तो इसके कारण वर्तमान में इनकी संख्या कितनी पहुंच जाएगी? 40 पहुंच जाएगी। यानी विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत के 40 ऐसे स्थल होंगे। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, विश्व में फैली बीमारियों पर और नए नए दवाओं के निर्माण के लिए कार्य करता है। जैसा कि आप जानते होंगे, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में 2019 में इसे महामारी घोषित करना और इसके वैक्सीन पर कार्य करने के लिए जो संगठन कार्य करता है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 194 देश हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, हाल ही के दिनों में अमेरिका ने इसमें सदस्यता अपनी छोड़ दी है, जिसके कारण इसमें वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य देश हैं। इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और उसी दिन मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में है, जो कि पड़ेगा कहाँ? स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदनान। टेड्रोस अदनान का संबंध इथोपिया राज्य से है, इथोपिया देश से है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसमें कार्यकारी जो सदस्य के रूप में कार्य करती हैं उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन इसमें कार्यकारी सदस्य है जो भारत की तरफ से है, यानी भारत की है। तो इस प्रकार इससे संबंधित इतने पॉइंट आ सकते हैं। इससे मुख्यालय, इसमें हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कितने तारीख को मनाते हैं। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर अर्थात मजदूर, इसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व मजदूर संगठन। मजदूरों के लिए भी एक संगठन कार्य करता है विश्व स्तर पर, इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ेगा? तो जिनेवा पड़ेगा स्विट्जरलैंड में। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं ग्यू राइडर। और ग्यू राइडर का संबंध कहाँ से है? तो यूके से है, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से है। अगर हम बात करें तो 1 तारीख को ही मनाया जाता है, यानी 1 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसी तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बलिया से उज्ज्वला गैस योजना की भी शुरुआत की गई थी, यानी 1 मई को ही। तो 1 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और श्रमिकों के लिए विश्व स्तर पर जो काम करता है संगठन, उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है हमारा, अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी में नाम आता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी व्यापार क्षेत्र के लिए ये संगठन कार्य करता है।
इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 से। इसकी स्थापना से पूर्व इसी संगठन का नाम था GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, यानी WTO का जो पुराना नाम है उसका नाम है GATT, यानी 1995 से पहले इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। 1995 से पहले इसका नाम था। 1995 में GATT का नाम रखा गया WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है रोबेर्टो एजोवेदो। रोबेर्टो एजोवेदो का संबंध ब्राज़ील देश से है। ब्राज़ील वह देश जो कॉफ़ी में अग्रणी है, यानी कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती ब्राज़ील में होती है, जो कि एक दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो ये WTO के बारे में था। अब हम अगले संगठन की बात करें। अगला संगठन है हमारा, अगले संगठन की बात करें तो अगला संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट भाषा में दक्षेस के नाम से जानते हैं। दक्षेस का अर्थ ये है कि दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन, यानी एक ये जो संगठन है वो हमारे जो एशिया के दक्षिण में है उन देशों के द्वारा बनाए गए संगठन, उसका नाम है सार्क और उसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और शॉर्ट फॉर्म में से दक्षेस या सार्क के नाम से जानते हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका सचिवालय की बात करें, इसका सचिवालय काठमांडू में है, और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की राजधानी में ही सार्क का मुख्यालय है। सचिव की बात करें तो इसके सचिव है एशिला रुवान वीरकॉन जो है, इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध है श्रीलंका से। इसके सचिव वर्तमान में जो है उनका संबंध कहाँ से है? तो श्रीलंका से। अगर हम सदस्य देश की बात करें तो इसमें सदस्य में इंडिया आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान आता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी सार्क में कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। अगर इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था ढाका में। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और हुआ कब था? तो 1985 में। इसके अंतिम सम्मेलन की बात करें तो इसका अंतिम सम्मेलन 20वां सम्मेलन हुआ है कोलंबो में। कोलंबो कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में, जो कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे है, लेकिन इसका जो 20वां सम्मेलन हुआ है 2020 में हुआ है, ये श्रीलंका में हुआ है और पड़ेगा कहाँ? कोलंबो में हुआ है। अब अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है हमारा, अगला संगठन था एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। एशिया में विकास के लिए जो बैंक बनाया गया है उसका नाम है एशियाई विकास बैंक, जो कि एशिया में जो भी जितने भी देश हैं उनके विकसित करने के लिए लोन और भी पूंजी जो है प्रदान करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय है मनीला। मनीला कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एशिया का विश्व बैंक भी कहते हैं। एशिया का विश्व बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगर इसके हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष बने हैं मातसुगु आशिकावा।
मात्सुगु आशिकावा का संबंध जापान से है और जापान कहाँ पड़ता है? एशिया में ही पड़ता है। जापान जिसमें अभी हाल ही में 2020 में चल रहा है ओलंपिक खेल, ओलंपिक 2020 चल रहा है कहाँ पे? जापान में, जो कि कोरोना काल के कारण 1 साल के लिए डिले कर दिया गया था। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष हैं अशोक लावासा। अशोक लावासा का संबंध अपने देश से है, यानी हमारे देश कौन से? इंडिया से। अशोक लावासा जो है इसके उपाध्यक्ष हैं, जिनका संबंध है इंडिया से यानी भारत से। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे तास्किनी वाटरनेबल। तास्किनी वाटरनेबल जो कि जापान से थी और इसके ये पहले अध्यक्ष थी। अगर हम इसमें अंतिम सदस्य की बात करें तो अंतिम सदस्य है नियूम। अगर हम कुल सदस्यों की बात करें तो एशियाई विकास बैंक में कुल 68 देश आते हैं और इन सभी देशों के विकसित करने के लिए, विकासशील करने के लिए यानी विकास करने के लिए ही जो बैंक इनको सहयोग करता है उसका नाम है एशियान विकास बैंक, और जिसे हम एशिया का विश्व बैंक भी कहते हैं। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है हमारा, संगठन का नाम है ब्रिक्स, BRICS। ये जो ब्रिक्स है ये अपने में सभी देशों के बारे में बताता है। कौन कौन से देश? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। लास्ट में यस जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सबसे अंतिम में शामिल होने वाला जो देश है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 1 साल बाद जुड़ा है, वो तारीख है 2010, यानी 2010 में ही साउथ अफ्रीका जुड़ा है, जिसके कारण इसका पूरा नाम है ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसके कोई अध्यक्ष नहीं है, ना ही कोई मुख्यालय है। लेकिन एक चीज़ और जान लें, ब्रिक्स देशों का जो बैंक बनाया गया है वो बनाया गया है चाइना में, चाइना के अंदर बनाया गया है। अगर इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका पहला सम्मेलन रूस में हुआ है, एक्टिनबर्ग में। एक्टिनबर्ग में यानी रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ। अगर इसके अंतिम सम्मेलन की बात करें जो 2021 में होगा, वो कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। अगर हम इंडिया से पहले जाएंगे तो क्या मिलता है? रूस, यानी इसका जो 12वां सम्मेलन हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा? रूस में हुआ होगा। और इंडिया के बाद क्या मिलता है? चाइना, यानी इसका जो 14वां सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। तो ब्रिक्स में 5 देश हैं और इन पांचों के नाम है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका लास्ट में जुड़ता है 2010 में, और सबसे पहले ये होता है ब्रिक और बाद में हो जाता है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है हमारा, अगला है FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को और हम 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है रोम और रोम पड़ेगा इटली में। इटली वह देश है जिसे हम यूरोप का भारत भी कहते हैं। इटली यूरोप में पड़ता है और जैसे भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है वैसे इटली भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। एक तरफ जैसे भारत में हिमालय है वैसे इटली में भी एक तरफ ही पहाड़ है। तो इटली में ही इसका मुख्यालय है। इटली पड़ेगा रोम में। अगर इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य हैं 195 और इन 195 में भारत भी आता है, यानी भारत भी FAO का सदस्य है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं क्यू डॉन क्यू चाइना। क्यू डॉन क्यू चाइना जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला संगठन था WEF। WEF इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसका मुख्यालय है दावोस में। दावोस पड़ेगा कहाँ पे? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में। दावोस कहाँ है?
तो स्विट्जरलैंड में है। अगला है यूएनआईडीओ। यूएनआईडीओ, अब देखिए यूएनआईडीओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो विश्वव्यापी संस्था है उसका नाम है यूएनआईडीओ। लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए संस्था है उसका नाम है डब्ल्यूईएफ। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो संस्था है यूएनआईडीओ, इसका मुख्यालय पड़ेगा स्पेन के, और स्पेन के कहाँ पड़ेगा तो मैड्रिड। स्पेन के मैड्रिड में इसका मुख्यालय है और जो कि पड़ेगा स्पेन में। तो इस प्रकार ये संगठन कुछ हुए। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला हमारा संगठन है जो उसका नाम है, अगला है नाटो। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यह एक सैनिक संगठन है और इस सैनिक संगठन जो है ये वे देशों का संगठन है जो अटलांटिक के पास है, यानी अटलांटिक के करीब हैं। लेकिन भारत अटलांटिक महासागर के करीब नहीं है, भारत तो हिंद महासागर के करीब है, इसलिए नाटो का भारत सदस्य देश नहीं है। अगली बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में, और जो कि कहाँ पड़ेगा बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है, यानी नाटो का मुख्यालय है। इसके सचिव कौन है? इसके सचिव है जीन्स स्टोलनबर्ग। जीन्स स्टोलनबर्ग जो है वो नॉर्वे के हैं और जिसके ये सचिव है, और नाटो एक सैनिक संगठन है। इसमें सदस्य देश की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है, लेकिन भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला संगठन है UNWTO। ये जो है ये संगठन है जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है मैड्रिड, और मैड्रिड राजधानी है किसकी? स्पेन की राजधानी है। अगला संगठन था UNCTAD यूनिकेट। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फिगरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पड़ेगा जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है? तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो ये थे मुख्यालय। अब हम अगले मुख्यालय की बात करेंगे। अगला हमारा मुख्यालय है एशियान। एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन। साउथ ईस्ट का मतलब होता है जो दक्षिण पश्चिमी देश हैं उनके संगठन का, ये उनके देशों का एक संगठन है जिसका नाम है एशियान। एशियान में शामिल होने वाले देश हैं म्यांमार है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लाओस है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, वियतनाम, फिलीपींस और बनोई है। यानी कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एशियान देशों में कितने देश हैं? तो 10 देशों का समूह है। उनके नाम है म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, बनोई, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जो कि हाल ही में इसमें चर्चा हुई थी कि ये समुद्र से पूरी तरीके से डूब जाएगी, इसलिए इंडोनेशिया ने दूसरी राजधानी पालेमबर्ग को बनाने की घोषणा की है। एक लाइन और इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला जो देश है उसका नाम क्या है? इंडोनेशिया। इसके सचिव की बात करें तो इसके सचिव हैं लिम जॉक होई। लिम जॉक होई का संबंध बनोई देश से है। इसकी पहली बैठक हुई थी 1976 में। उस जगह का नाम है बाली। बाली पड़ेगा इंडोनेशिया के अंतर्गत।
जिसकी राजधानी है जकार्ता। इसकी 36वीं और 37वीं बैठक हुई है 2020 में, और इसकी 36वीं और 37वीं बैठक 2020 में वियतनाम में हुई है। अब हम अगले संगठन की बात करेंगे। अगला संगठन है G20। G20 यानी ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी ऐसे देश जो विकसित हैं या विकासशील देश में हैं, उन देशों का ये संगठन है। और इनमें G20 यानी कितने देश हैं? इसमें 20 देश सदस्य हैं। उनके नाम है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा नाम है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इटली, पांचवा है जर्मनी, छठा है जापान, सातवां है कनाडा, आठवां है रूस और 9वें नंबर पर आता है इंडिया। यानी इंडिया जो है G20 सदस्य देशों में है। 10वां है चाइना, 11वां है ब्राज़ील, 12वां है अर्गेनाइसिया और 13वां है ऑस्ट्रेलिया, 14वां है साउथ अफ्रीका, 15वां है साउथ कोरिया और 16वां है सऊदी अरब है और 17वां है इंडोनेशिया, 18वां मैक्सिको है, 19वां तुर्की है और 20वां है यूरोपियन यूनियन यानी संयुक्त राष्ट्र है, यानी यूरोपियन संघ है। यूरोपियन संघ यानी रूस आता है। ये सभी सदस्य देश यानी 20 कंट्री के देशों के जो सदस्य देश हैं वो बनाते हैं G20, यानी जिसमें आपको डेवलपिंग और डेवलप कंट्री मिलेंगी, यानी विकसित और विकासशील देशों का ये समूह है। इसकी बैठक की बात करें तो इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी 2008 में और हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, यानी वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कोलंबिया की राजधानी किस में हुई थी? वाशिंगटन में हुई थी। और ये भी अमेरिका की भी राजधानी है, कोलंबिया वहाँ का एक राज्य है। दूसरा चीज़ इसकी अगर हम 17वीं बैठक की बात करें तो 17वीं बैठक होगी 2022 में, और ये होगी कहाँ पे? तो हमारे देश यानी इंडिया में होगी। 16वीं बैठक की बात करें तो 16वीं बैठक हुई थी 2021 में होगी, और जो कि होगी कहाँ पे? इटली में होगी। तो इस प्रकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जिसमें हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम जो अंतर्राष्ट्रीय और भी संगठन बचे हुए हैं, इसमें आपके आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक, ये सभी जो संगठन में बचे हुए हैं, ओपेक है, इन संगठनों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।